श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा करहु सुबेदास उमा कहूँ मैं अनुभव पुनः सत हरि भजन जगत सब सपूर्ण। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हो अवसि चलिय बन राम जहाँ भरत मंत्र भरी भल किन्ह सिया राम। शोक सिंधु बूढ़त सबहि हो तुम अवलंबनु दीन सिया राम। भा सबके मन मोदुन थोरा जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। चलत बात लखी निर्नमुनि के भरतु प्राण प्रिय भेष
तही सिरुनाई चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जी वनु जग माही सीलो स्नेह सराहत जाही। हो कही परस पर भावड़ काजू सकल चले कर साजही साजू। जिहि राखही रहू घर रखवारी सो जानिए जनु गर्दन मारी। को कह रहा न कहिया नहीं काहू को न चहई जग जीवन नाम। हो जरऊ सो संपत्ति सदन सुखू सूरिद मातु पितु भाई सिया राम। सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई सिया राम। घर घर साजही बाहन नाना हरा सूर्योदय पर भात पयाना। ओ भरत जाई घर कीन्ह विचार नगरु बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति कै आई जो बिन जतन चलो तजिताई। तो परिणाम न मोरी भलाई पाप शिरोमणि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवकु सोई दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। कही सब मरमु धर्म भल भाषा जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सब जतनु राखी रखवारे राम मातु पही भरतु सिधारे। हो आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान। कहे बनावन पाल की सजन सुखासन जान सिया राम। चक 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 जिमि पुर नर नारी चहत प्रातुर आरत भारी। जागत सब निसी भयउ बिहाना भरत बोलाए सचिव सुजाना। ओ कहीं लेहूं सब तिलक समाजू बनहि देव मुनि राम ही राजू। भेगी चलो सुनी सचिव जोहारे तुरग तुरग रथनाग सवारे। अरुंधति अरु अगिनी समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। हो विप्र वृंद चढ़ी बाहन नाना चले सकल तब तेज निधान। हो नगर लोग सब सजी सज जाना। चित्रकूट कह किन्ह पयाना। शिबिका सुभग न जाही बखानी। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी।
सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल ज चलाए। सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। राम दरस बस सब नर नारी जनु करि करिनि चले तकी भारी। हो बनसिय राम समुझी मन माही सानुज भरत पया देहि जाही। देखी सनेहु लोग अनुरागे उतर चले हय गय रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली राम मात मृद बानी बोली। तात चढ़हु रथ बलि महतारी हुई है प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलता चली ही सब लोग सकल शोक कृष नहीं मग जोग। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु दूसर गोमती तीर निवासु। पयाहार फल अनेक निसि भोजन एक लो। करत राम हित नेत व्रत परिहर भूषण भोग। हो सई तीर बसी चले बिहाने सिंह बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करई सभी विषादा। हृदय विचार करई सभी ओ कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पय जियना होती कोटि लाई तो कतलीन संग कटकाई। जानहि सानुज राम ही मारी करऊँ कंटक राजू सुखारी। भरत न राज नित उरानी तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा राम ही समर न जीत निहारा। काच रजू भरत करही नहीं बिस बेली अमी फल परही। अस विचारी गुह ज्ञाति सना कहे उस जग सब होशियारा। हतवा सहुबो रहु तरनी कीजिए घाट रोहु सियरम। ओ श्री राम जय श्री राम। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे भरत जी वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए।
मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले और जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे, जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कह करके रहते हैं और वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई हो। कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता, और वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाए और श्री राम जी के चरणों का सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर के विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी हैं और यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ करके चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म नहीं डिगे थे, और भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान विष्णु के सुजान प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन याम सुपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। यह सुन करके मंत्रियों ने वंदना करके और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए और सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले और फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन वश में हुए और दर्शन की अन्य लालसा में सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को ताक कर बड़ी तेजी से बाहुले से हुए और जा रहे हैं। श्री सीताराम जी और सब सुखों को छोड़कर मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देख करके लोग प्रेम में मग्न हो गए हैं। सब घोड़े हाथी रथों को छोड़ करके उनसे उतरकर पैदल चलने लगे और तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली कि हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यार परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारा पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल चलने से योग्य नहीं है। माता जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नमाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके, दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर, और कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी
के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे, और क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। और समझते ही छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को मारकर सुख से सुख से राज्य करूंगा, निष्कंटक राज करूंगा। और भरत जी ने हृदय में राजनीति को स्थान दिया और राजनीति का विचार नहीं किया, और तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य जुट जाएं तो श्री राम जी को रण के जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो, और तब सब घाटों को रोक दो। ओ सजोइल रोकहूं घाटा, ठाटहूं सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, हो जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजू छन भंगु शरीरा। भरतु भाई नृपमय जननी चू, बड़े भागसी पायमीचू। युद्ध में मरण और गंगा जी का तट श्री रामचंद्र जी का काम, और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई हैं और राजा हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री सीता।